अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रात के इस आखिरी पहर में इतना बड़ा मजमा हिंदुस्तान के बहुत कम शहरों और कम जलसों में देखने को मिलता है। कभी कभी उर्स रज़वी की झलक का एहसास होता है। इतना बड़ा सैलाब आका के दीवानों का देखने के लिए आंखें तरस गई थी, मगर आज देखकर आंखें ठंडी हो रही है। रात के 12 बजे के बाद ऐसे ही लोग ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन आप रात के इस आखिरी हिस्से में भी जवान नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी आप पर असर नहीं करी है और बिल्कुल तरोताज़ा होकर अपने मेहमान को सुनने के मूड में है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो आपने इस सर्दी में कुर्बानी पेश की है, अल्लाह इसके बदले में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आपके घरों में खूब अल्लाह रहमतें और बरकतें अता फरमाए। जब आपने सबों को बर्दाश्त किया है, सुना है, तो आखिर में इस फ़कीर को भी थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त कर लें। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत अता फरमाए। बस थोड़ी सी खामोशी हो। बचपन में हमने एक कलाम सुना भी था और पढ़ा भी था, महफिल मिलाद में पढ़ते भी थे। वो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दीवान का मास्टरपीस है। वो मास्टरपीस का मतलब होता है शाहकार। जैसे गालिब ने 1000 कलाम लिखे हैं, तो 2-4 कलाम शाहकार कहलाता है। आला हज़रत की सारी नातें शाहकार हैं, लेकिन कुछ नातें ऐसी हैं कि जो हर अवाम व खवास की ज़बान ज़द हो गए। कुछ नातें ऐसी हैं कि जो आज 50-100 साल से पढ़ी जाती हैं, फिर भी उसका रंग फीका नहीं हुआ। उन्हीं नातों में से एक नात वह है, कोई स्कॉलर बड़ा नहीं है, कोई फिलॉसफर बड़ा नहीं है, कोई मुअल्लिम बड़ा नहीं है, कोई हकीम बड़ा नहीं है, दुनिया का कोई इंसान बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। आप लोग भी खूब पढ़े होंगे, हजारों बार पढ़े होंगे, लेकिन जब भी पढ़ते हैं तो दिल इश्क़ रसूल से समर जाता है। क्योंकि इतनी मानवियत है इसमें, इतना मीनिंगफुल है, शेर है कि जैसे 5 घंटे का खिताब एक तरफ, आला हजरत का ये शेर एक तरफ। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट सब्लाइम एंड द हाईएस्ट। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट एलिगेंट एंड द ग्रेटेस्ट। जो एलिगेंसी है, जो ग्रेटनेस है, वो मुस्तफ़ा की ज़ात में है। इस साइंटिफिक अहद में, इस साइंसी युग में अपने तो अपने बेगानों ने मान लिया है कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरी इंसानी तारीख में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता। बेशक हक। आला हजरत ने यही फिक्र आज से 100 साल पहले पेश की थी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। आला हजरत का कलाम है, अगर आप भी कह दें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। आप लोग सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और अपने घरों में नाते पाक पढ़ने का माहौल पैदा कीजिए। वो डिजिटल नात नहीं, बल्कि आला हजरत जैसे आशिक रसूल की नात पढ़ा कीजिए, जिस नाते पाक के पढ़ने से इश्क बेदार होता है, आंखें भीग जाती हैं, मदीने पाक की हाजिरी का जुनून दिमाग पे चढ़ जाता है। उस नाते पाक के पढ़ने से बीमारों को सेहत मिलती है,
अगर यकीन नहीं आए तो आप भी नाते पाक पढ़ के देखें। जो काम 1 लाख की दवाइयों से नहीं निकलेगा वह काम हुजूर की नात पढ़ने से हो जाए। अपने घर में कुरान की तिलावत और नबी की नात, ये माहौल पैदा करें। कुरान पाक की आयतों में शिफा है, नबी की नात पढ़ने में भी शिफा मिलती है। आला हजरत चूंकि आशिकों के सरदार का नाम है, इसलिए वो सरदार का कलाम भी सरदार है, जिसे आप इमामुल कलाम, कलामुल इमाम क्या कहते हैं, यानी वो कलामों का सरदार है आला हजरत का कलाम। और तो आला हजरत चूंकि वो बनावट से बनावट नहीं करते थे, दिखावा नहीं करते थे, वो तो रात के 2 बजे उठकर नबी को नात सुनाते। हम लोग आपको नात सुनाना चाहते हैं ताकि आपको सुनाएं, आपका दिल खुश हो जाए, और आला हजरत मुस्तफ़ा को नात सुनाते थे ताकि हुजूर खुश हो जाए। और हुजूर खुश हो जाएं तो ऐसे इनाम की बारिश होगी कि दुनिया के सिक्कों की क्या हैसियत। फ़कीरी में बादशाही होती है। आला हजरत के गए हुए 100 साल हो गए, लेकिन आज हर तरफ उनके नाम की अजमत का डंका बज रहा है। आला हजरत अहमद रजा अकेले थे, लेकिन आज करोड़ों नाम के साथ लफ्ज रजा लगा हुआ है। कई लाख घर के दरवाजे पे रजा लिखा हुआ है। हजारों मस्जिदों और मदरसों के नाम के साथ मदरसा रजविया, रजा जामा मस्जिद लिखा हुआ। अकेला एक थे मगर सारे आलम पे छा गए, सारी दुनिया में छा गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दी। मदीने से इतना फैज़ मिला कि आप सौदागरान से उठे शोहरत के आसमान पे छा गए कि अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, श्रीलंका में रजा, थाईलैंड में रजा, हॉलैंड में रजा, फ्रांस में रजा, पहाड़ी इलाकों में रजा, देहातों में रजा, बिहार में रजा, गुजरात में रजा, वादी रजा की गोहे हिमालय रजा का क्या बात है। संत देखिए वो इलाका रजा। रजा बहुत बड़े नवाब नहीं थे। रजा के पास 500 बीघा जमीन नहीं थी। रजा के पास 50 फैक्ट्री नहीं थी। रजा के पास 100 मार्केट नहीं थे। ये दुनियावी चीजें नहीं थी आपके पास। आप तो फकीर थे, दुर्वेश थे, जाहिद थे, दुनिया से किनारा कश थे। आबा अजदाद के पास जागीरें बहुत थीं, मगर आला हजरत के पास फकीरी की चादर थी। तो उस फकीरी में जो बादशाही आला हजरत ने की है, आज हम नहीं जानते कि रामपुर का नवाब कौन था। आज नहीं मालूम है मुझे बरेली का नवाब कौन था। आज नहीं मालूम है कि अवध का नवाब कौन था, मगर उसी नवाबों के बीच से एक फकीर उठा जो सारे आलम पे छा गया। आज हर जबान पे रजा का नगमा है, इसलिए कि जो नबी का नहीं होता है सारी दुनिया उसको भुला देती है, और जो नबी का सच्चा गुलाम होता है सारी दुनिया पे छा जाता है। जो सिर्फ बच्चों के लिए जीता है, जो सिर्फ अपनी बीवी के लिए जीता है, जो सिर्फ अपना घर, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी प्रॉपर्टी के लिए ही दिन रात भागदौड़ करता रहता है, उसके बच्चे उसको भूल जाते हैं। कोई किसी को तीजा के बाद बच्चे भूल जाते हैं, किसी को 40वां के बाद बच्चे भूल जाते हैं, और कोई थोड़ा सा ज्यादा लगाव रखा तो बरसी के बाद, बरसी तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। एक प्रोफेसर पटना में था जिसकी बीवी भी एक IAS ऑफिसर, BPSC ऑफिसर था। उनकी वाइफ कॉलेज की प्रोफेसर थी, बड़ी खूबसूरत, सेहतमंद, तंदुरुस्त, और बहुत प्रोफेसर है तो मेयारी तनख्वाह। अचानक वाइफ का इंतकाल हो गया। यही तो है जो बंदों के तमाम ख्वाहिशात को मौत की याद तोड़ देती है। अचानक जवान कमाने वाली बीवी मर गई, शौहर निढाल हो गया। खूबसूरत, सेहतमंद, जवान, कमाने वाली उस बीवी का इंतकाल हो जाए तो सारी खुशी खत्म हो जाती। उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। खूबसूरत, जवान, कमाने वाली, तंदुरुस्त, पढ़ी लिखी, क्वालिफाइड नहीं मिलेगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, उसी की याद में जिंदगी गुजार दूंगा। 3 महीने के बाद अखबार में
उन्होंने निकाह का ऐलान शाये किया कि एक लड़की चाहिए। 4 महीना होते होते शादी कर ली। वक्ती तौर पर जज्बात में लोग कहते कि ये मेरी माँ मर गई, ये मेरा बाप मर गया, ये मेरी बीवी मर गई, अब मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन 3-4 दिन के बाद सब्र हो जाता है। किताबों में आया है कि जब अपने करीबों को दफना के जब कब्र से वापस होते हैं तो फरिश्ता कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेता है और रिश्तेदारों के सरों पे फेंक देता है और कहता है जाओ, इसको भूल जाओ, अपने काम में लग जाओ। जो आदमी लाश की मौजूदगी में लगता था कि ये खुद मर जाएगा, दफनाने के बाद जब वापस आता है तो भूल जाता है कौन था बाप, कौन थी माँ, कौन थी बीवी, कौन थे बच्चे। सबको लोग भूल जाते हैं। आपको भी लोग भूल जाएंगे। जिसके लिए आपने नमाज छोड़ी, जिसके लिए आपने झूठ बोला, जिसके लिए आपने जहन्नम मोल लिया, जिसके लिए अपनी जन्नत में को ठुकरा दी आपने। नमाज छोड़ने का मतलब जन्नत को ठुकरा देना, झूठ बोलने का मतलब अपने आप को जहन्नम में धकेल देना। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए, बीवी के लिए, वरना एक पेट तो बंदा कहीं भी भर लेगा, मगर वो बीवी बच्चे हैं जिसके लिए बंदा सुबह से शाम तक परेशान रहता है। एक साल अपने घर को छोड़ के गल्फ में रहता है, अमेरिका यूरोप में रहता है, ऊंट और बकरियां चराता है, पैसे कमा के लाके बस एक कमरे का घर बना लेता है। उम्र हो गई 70 साल, अचानक चक्कर आया, मरे, चलिए मिट्टी के नीचे सड़ने के लिए चलिए। जिस मकान के लिए 25 साल जवानी के वक्फ कर दिया, फिर भी ठीक से एक घर नहीं बन पाया, और जब उसमें रहने का टाइम आया तो कब्रिस्तान चले। उससे बेहतर था कि पहले से ही बंदा कब्रिस्तान की तैयारी करता है। क्या इस ईंट और पत्थर के मकान के चलते अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करता है। जो शख्स अपनी बीवी बच्चों के लिए जीता है, उसकी बीवी उसको भूल जाती है, उसके बच्चे उनकी कब्र का रास्ता भूल जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता है। लेकिन एक बात तमाशा है कि एक फकीर ईरान से चल के हिंदुस्तान आया, न प्रॉपर्टी खरीदी, न मकान बनाया, बस एक दरख्त के साए में रहे। लेकिन आज 800 बरस गुजर गए, हिंदुस्तान उस फकीर को भूल नहीं पाया। आज करोड़ों लोग उनकी कब्र पे अजमेर मुअल्ला जाकर उनकी कब्र को देखना चाहते हैं, उनकी चौखट को चूमना चाहते हैं। न उनसे कोई ब्लड रिलेशन है, न उनसे कोई समधियाना रिश्ता है, न उन्होंने 1 कट्ठा जमीन किसी को दी है। 800 बरस पहले उनका इंतकाल हो गया है। आज उनकी कब्र को करोड़ों लोग देखना चाहते हैं। क्यों? इसलिए देखना चाहते हैं ताकि दुनिया जान ले ये अपने लिए नहीं जिए हैं, ये मजहब के लिए जिए। ईरान छोड़ा अल्लाह के लिए। 25 साल तक शहर शहर घूम के इल्म हासिल करते रहे अल्लाह के लिए। मदीने से इशारा पाकर हिंदुस्तान आ गए अल्लाह के लिए। रात की नींद कुर्बान कर दी, दिन का चैन गंवा दिया, गालियां सुनी, लोगों ने जहर में बुझी हुई तलवार लेके कत्ल का प्लान बनाया, लोगों ने पानी पे पहरा बिठा दिया, फिर भी हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा। 97 ईयर्स, एक लंबी जिंदगी इस मुल्क को इस्लामिस्तान बनाने में लगा दी। न जी भर के ठीक से खाया, न जी भर के सोया। रात भर अल्लाह की इबादत के अल्लाह खुश हो जाए, दिन में इस्लाम की तबलीग के कैसे कुफार और मुशरिकीन कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। इसी धुन में आप जीते रहे। दुनिया से जाते जाते 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बना दिया। अब अल्लाह ने इनाम क्या दिया? इनाम यह दिया कि हुमायूं की कब्र पे कोई नहीं जाता, जहांगीर की कब्र को कोई तलाश नहीं करता। 800 बरस तक इस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हुकूमत की। उन शाहाने हिंद के नाम तक लोग नहीं जानते। मैं नहीं जानता, तारीख पढ़ने वाला तो आप क्या जानेंगे। 800 बरस तक कितने लोगों ने सल्तनत की, मगर उस फकीर की कब्र पे सारा हिंदुस्तान जाना चाहता है। बिहार से हजारों बसें
बंगाल से हजारों बसें, पाकिस्तान से हजारों लोग, बांग्लादेश के हजारों लोग, रोजाना 10, 20, 50 हजार, सालाना करोड़ों की हाजिरी। पता चला कि जिसने मरते मरते 100 एकड़ जमीन छोड़ के मरा था, उसकी कब्र पे उनके बच्चे नहीं जाते। जिन्होंने मेरे को 50 कमरे का घर दिया, मैं उनकी कब्र पे नहीं जाता। लेकिन जिसने 1 टाका नहीं दिया, 800 बरस पहले उनकी कब्र पे सारा हिंदुस्तान जाना चाहता है। बस जान लीजिए आप, जो सिर्फ बच्चों के लिए जीता है, बच्चे उसको भूल जाते हैं। जो बीवी के लिए जीता है, बीवियां उससे बगावत कर जाती हैं। जो सिर्फ घर मकान के लिए जीता है, ये जमीन, ये मकान, ये दीवार, ये पोर्टिको, ये सोफा, ये गद्दा, ये पलंग, जो सिर्फ अपने घर को मॉल बनाने के लिए जीता है, उसे हसरत के साथ अपना घर छोड़ के 2 गज जमीन कब्रिस्तान में जाना होगा। यह सारी बनाई हुई दुनिया को, चाहे वो 1000 हाथ पांव पट के फरिश्ते से मोहलत मांगे कि 10 मिनट के लिए मुझे बच्चों को वसीयत करने दे दो, फरिश्ते 1 सेकंड की मोहलत नहीं देंगे और कहेंगे 70 साल की लंबी मोहलत मिली तो कुछ नहीं किया, अब 10 मिनट की मोहलत दूंगा तो क्या करेगा। 50 साल की लंबी जिंदगी अल्लाह ने दी तो झूठ बोलते रहे, गुटखा खाते रहे, शराब पीते रहे, मौलाना मौलवी का मजाक उड़ाते रहे, हारमोनियम तबला बाजा वाली कव्वाली को रात रात भर आंखें फाड़ के देखते रहे, मस्जिद को उजाड़ते रहे, खानकाह उजाड़ते रहे। थोड़ी सी दौलत मिली तो फिरौन बन गए, दौलत घटी तो अल्लाह को गाली देने लगे। इस खिलाफत और गंदगी में सारी जिंदगी गुजर गई। अब 10 दिन की मोहलत दूंगा तो क्या करेगा तुम, 10 मिनट की मोहलत दूंगा तो क्या करेगा। अल्लाह को मालूम है कि तू क्या करेगा। अभी तो बेकरारी, बेचैनी और दुनिया छूट रही है तो कहता है अब छोड़ दीजिए ताकि मैं नेकी करूं, सजदा करूं। और जहां इस मुसीबत से नजात मिलेगी, 10 मिनट के बाद फिर वही काम करना शुरू करेगा। 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। बंदा तड़पता रहता है, आंखें फाड़ के छत देखता है, आंखें फाड़ के अपने बाल बच्चे, बीवी, नवासे, नवासियां, पोते पोतियां सबके चेहरे को देखता है। लगता है कि मैं पोते को गले लगा लूं, मैं अपने नवासे को गले लगा लूं, मगर फरिश्ते कहते हैं कुछ नहीं। इसीलिए वो तड़पता हुआ दुनिया छोड़ के चला जाता है। फिर बाल बच्चे उसके 2-4 घंटे ढोंग रचाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। फिर 10 दिन के बाद वही रात भर मोबाइल, पबजी गेम में लग जाते हैं। उसको भूल जाते हैं कि जाओ तुम 75 साल की सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारा, और जिसके लिए गुजारा वो 5 दिन तुमको याद नहीं कर पाया, 5 मिनट कब्र में तेरा साथ नहीं दिया। सारी दुनिया की कहानी उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन इन फकीरों को बरेली में मेला लगा हुआ है, किचोछा में मेला लगा हुआ है, मारेरा शरीफ में मेला लगा हुआ है, बेलग्राम शरीफ में 24 घंटे कब्र पे रौनक है। वहां गुलाब चढ़ाया जाता है, चादरें चढ़ाई जाती हैं, मुश्क और कस्तूरी लगाया जाता है। जिनके पास कोई बहुत बड़ी जागीर नहीं थी, बस एक फॉर्मूला है कि दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है। दुनिया वालों के नाचने गाने से दुनिया का निजाम नहीं बदलता है। ऐसा नहीं कि ये नाचेगा गाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये नाचेगा कूदेगा तो मदरसा दुनिया का सारा मिट जाएगा। ये कूद कूद के मर जाएंगे, ये नाच नाच के मर जाएंगे, कानून बना बना के मर जाएंगे, मगर इस्लाम का हर आने वाला वक्त रोशन तरीन होता चला जाएगा। इस्लाम वो पौधा है जिसका जो कभी खिज़ां रसीदा नहीं, हरा भरा होता रहेगा। पहला वो दिन था एक बंदे ने कलमा पढ़ा था। आज 14,000 साल नहीं हुए, सिर्फ 1400 साल हुए, 1500 साल हुए। एक बंदा कलमा पढ़ा था, लेकिन आज 200 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। यह 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है पूरी दुनिया में। 200 करोड़ फौज। दुश्मनी होती रही, मुस्तफा के दीवानों की तादाद में इजाफा होता रहा। 100 साल पहले भी दुश्मनी हुई, लेकिन एक बंदा मरता है, 50 नए लोग दुनिया में ईमान लाकर नबवी फौज में शामिल हो जाते हैं।
यह इस बात की दलील है कि ये नाचें कूदें मगर इस्लाम न खत्म हुआ है न होगा। उस वक्त तक इस्लाम रहेगा जब तक कि हर घर में इस्लाम का कलमा दाखिल ना हो जाए। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। ये कोई मौलाना अहमद रजा खां का जुमला नहीं है, ये पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। हर पक्का घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर कच्चा घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर शहर हर देहात में इस्लाम पहुंचेगा। हो सकता है कि उस दिन मैं नहीं रहूं, आप नहीं रहें, मगर हुजूर ने कहा वो लफ्ज पत्थर की लकीर है, वो बात हो के रहेगी। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक हर घर में इस्लाम पहुंचेगा। और आज से 50 साल पहले 7 समंदर पार का एक दानिश्वर ने कहा था, दुनिया में जो साइंस पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा हो रहा है, जो सच्चाई के जानने खोज करने का जो रुझान पनप रहा है, लोग तवहुमात की दुनिया से निकलकर हकीकत पसंदी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आने वाला वक्त इस्लाम के फेवर का आ रहा है। उस क्रिश्चियन ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। मुसलमानों के बच्चे को इस्लाम मालूम कहां है, ये इस्लाम के बारे में बहुत बड़ा ख्याल रखें। ये तो ईद के दिन को टोपी पहनना है, सेवई खानी है, और साहब इनको शादी ब्याह में थिरकना है। इनको तो साहब पैसा मिल जाए तो फिरौन बन जाना है, पैसा नहीं मिले तो मुंह हाथ तोड़ के अजमेर में जाके बैठ के बाबा से 2-4 पैसे मांगना है। बाबा के पास जाने के बाद कौन जन्नत मांगता है, वहां जाके कौन मदीने की हाजिरी मांगता है, वहां जाने के बाद कौन तहज्जुद इशराक और चाश्त की पाबंदी की भीख मांगता है। सबको माल चाहिए। अजमेर में जाके गुटखा खा के वहां की जमीन को रंग देता है, अजमेर में जाके सारी नमाजें छोड़कर 1 लाख गुनाहे कबीरा करके चला आता है, और फिर भी उम्मीद करता है कि मुझको माल मिलेगा। नमाजें छोड़ के जो अजमेर जाएगा, नमाजें छोड़ के जो बेलग्राम और मसूली जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह का फर्ज छोड़कर अल्लाह के नेक बंदों के आस्थाने पे जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इनाम देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, बीमार करने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है। ये अल्लाह के वलियों के मज़ारात एक बहाना है, असल में सब कुछ देने वाला तो अल्लाह की जात है। अल्लाह अगर ना दे तो कोई फली कोई कुतुब अब्दाल 1 कौड़ी 1 पैसा तक नहीं दे सकता है। ये सब बंदे हैं जिस खुदा की इबादत इन लोगों ने किया है, 40-40 बरस इशा के वजू से फजर पड़ी है, तो जिस रब की इबादत की है वो रब अगर नहीं चाहेगा तो कोई कुछ नहीं दे सकता है। तो उस रब की इबादत छोड़कर वहां जाने से कुछ नहीं मिलेगा। वो नजदी वहाबी है जो कहता है मजार पर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। वह गुमराह बदअकीदा जहन्नमी है जो कहता है नमाज में कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ अजमेर में मिलेगा। ऐसा कहने वाला भी जहन्नमी है चूंकि नमाज छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, और जो कहता है मजार पे जाने से कुछ नहीं मिलेगा, बस सिर्फ नमाज पढ़ो, वो भी गुमराह बदअकीदा है। बीच का रास्ता है, इफरात और तफरीत से बचकर यह है जो गड्ढे में नहीं बल्कि सीधी जन्नत की तरफ जो रास्ता जाता है। इसी का नाम इस्लाम, इसी का नाम मसलके अहले सुन्नत, इसी का नाम मसलके आला हजरत है कि सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, नियाज भी दिलाई जाएगी, मस्जिद भी जाया जाएगा, अजमेर और बरेली भी जाया जाएगा, रोजा और ज़कात भी अदा की जाएगी, और 12वीं शरीफ का झंडा भी हाथ में लिया जाएगा। फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। सुभान अल्लाह। यही रास्ता है जन्नत का। इस बात को गिरह बांध के रख लें। नमाज छोड़ के दरगाहों पे सर पटक के मर जाएं, कुछ नहीं मिलेगा। और फिर अल्लाह के वलियों की मोहब्बत छोड़कर मस्जिद में सर पटक के रह जाएं, कुछ नहीं मिलेगा। जाना होगा अल्लाह के दरबार में भी जाना है, अल्लाह के महबूब बंदों के दरबार में भी जाना है, ताकि यहां से इनकी दुआ मिले, वहां से खुदा की रहमत मिले। यही मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत हो रही कि नमाज छोड़ के दरगाहों पे पड़े हैं, कुछ नहीं मिलेगा। मन तरक सलात मुतअम्मदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क की, छोड़ा, उसने कुफ्र किया, यानी कुफ्र के करीब पहुंच गया।
मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। इन तीनों घटिया किस्म के काफिरों का नाम लिया गया है, मुस्नद अहमद की हदीस में आया है। और हदीस में आया है कि बेनमाजी के लिए कोई नूर नहीं, कोई बुरहान नहीं, कोई नजात नहीं। ये कोई आम मौलवी साहब का फरमान नहीं है, ये हदीस में आया है। इसलिए आप इस बात को गिरह बांध के मत रखें कि साहब दरगाह पे जाने से ही सब कुछ मिल जाएगा, मस्जिद जाने से क्या होगा। नहीं, इफरात और तफरीत से बचकर सीधा रास्ता, इसी का नाम सिरात मुस्तकीम है, यही स्ट्रेट पाथ है, यही है मसलके अहले सुन्नत, यही सीधी राह है जो जन्नत की तरफ जाती है। मन नहीं चलेगा, वहां मुस्तफा का फरमान चलेगा। अपने मन में जो ख्याल आता है अपने से गढ़ के जो लिख दिया वो नहीं चलेगा, हदीस की चलेगी, कुरान का चलेगा। कुरान अल्लाह का फरमान है, हदीस रसूल पाक का फरमान है, तो हदीस की चलेगी, कुरान का चलेगा, अल्लाह का चलेगा, अल्लाह के रसूल का चलेगा। ये हमारा नहीं चलेगा। ये हमारे बच्चे जो जाहिल ये जो कहते हैं कि आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए बड़ा बुरा आने वाला है, ये नहीं जानता है कुरान, ये नहीं पढ़ता है हदीस। इसे तो रफी के गाने याद है, इसे तो फिल्म में नाचने वालों का जीन्स इसको याद है, फिल्म में नंगे होकर नाचने वाले हीरो का गाना इसको याद है, इसको तो जोकरों की तरफ बाल रखना आता है। ये हुजूर की बात सुन के सिर्फ उछलता है जलसे में, बाकी 24 घंटे अपने घरों में उसे उसके लिए मॉडल मुस्तफा की साथ नहीं है, उसके लिए मॉडल फिल्म का एक्टर है, उसके लिए मॉडल फिल्म की एक्ट्रेस है, उसके लिए मॉडल शादी ब्याह में फिल्म का एक्टर है, तो अकीका खतना तमाम तकरीबात में फिल्म के एक्टर की नकल वो करते हैं, मुस्तफा की नकल कहां करते हैं, हुजूर की बात कहां मानते हैं। हमारी शादी काफिरों की तरह, हमारी तकरीबात काफिरों की तरह, हमारा लिबास काफिरों की तरह, हमारा चेहरा काफिरों की तरह, हमारे सर के बाल का स्टाइल काफिरों की तरह। मेरी जवान जवान बेटियां जो स्कूल कॉलेज में तालीम हासिल कर रही हैं, उनका जीन्स टी शर्ट काफिरों की तरह। फिर कैसे उम्मीद करें कि रहमत नाजिल हो फरिश्तों की तरह, अल्लाह के वलियों की तरह। हम मैं जो चाहूं मैं हाथ उठाऊं, सारी दुआएं मेरी कबूल हो जाए। इन सारे सवालात का जवाब मैं कुरान करीम की एक आयत पढ़ के आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आज बकवास बहुत है, बकवास है। गौस पाक कहां है, गौसे पाक किस दिन के लिए हैं? जब हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा तब गरीब नवाज की करामत आएगी क्या? जब पूरा बगदाद तबाह हो जाएगा तब गौसे आजम करामत दिखलाएंगे क्या? जब मुसलमान तबाह हो जाएगा तब अल्लाह के वलियों की करामत जाहिर होगी। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। एक दीवाना दिल्ली में बैठकर वो अल्लाह के वजूद पे क्रिटिसाइज कर रहा है, सिर्फ करोड़ों मुसलमानों को कंफ्यूज्ड करने के लिए। क्योंकि मुसलमान अल्लाह पर ब्लाइंडली विश्वास करता है, बगैर किसी दलील के मैं खुदा को मानता हूं, मेरा हक है, मेरा रब हक है, इस्लाम हक है, कुरान हक है। लेकिन ये जो फेथ है, इस फेथ को चरमरा देता है वो डिबेट, करोड़ों आदमी को अंदर से हिला देता है। जबकि एक दुनियावी पढ़ा लिखा आदमी खुदा के वजूद पे वो हमला करता है। ये इस्लाम के दुश्मनों की शरारतों की जितनी साजिश है, उस साजिश का एक हिस्सा ये भी है कि यकीन की दौलत छीन लिया जाए। फिर यह दाढ़ी ढोते रहे कोई फायदा नहीं, अंदर से यकीन ही खत्म हो जाए अल्लाह पर से, रसूल पाक पर से, इस्लाम पर से। अब चाहे दाढ़ी ढोएं, चाहे सर पे टोपी पहने, चाहे जुब्बा पहने, उससे क्या लगा हुआ है? दाढ़ी तो सर के बाल है, चेहरे के निकल गए, छोड़ दिया। यकीन का ताल्लुक दिल से है। ये सर पे टोपियां बाजार में खरीदे, सर पे पहन लिया, यकीन का ताल्लुक दिल से है। दिल में यह विश्वास रहे कि एक बच्चा रहे तो भी अल्लाह ही रोजी देने वाला है, 10 बच्चे रहे तो भी अल्लाह ही रोजी देने वाला है। वो कभी अल्लाह को नाराज करते हुए वो एबॉर्शन नहीं करवाता, वो कभी अल्लाह को नाराज करने के लिए वो हराम काम नहीं करेगा, अपने बच्चों का कत्ल नहीं करेगा। वो जानेगा कि मेरा रब कह दिया है कुरान में कि ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। मगर यहां यकीन है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहां से आएगा, यहां यकीन है कि जुआ नहीं खेलेंगे तो माल कहां से आएगा। चलो ठीक है, सदकात खैरात सब है, मगर झूठ बोले बगैर तो रोजी नहीं मिलेगी।
नहीं पैसा कमाएंगे तो हज कहां से करेंगे। आला हजरत से पूछा गया था, एक बंदा हराम कमाता है, करोड़ों लाखों रुपए वो खैरात कर देता है, करना कैसा है। आपने कहा अगर कपड़े में गंदगी लग जाए तो उसको पाक साफ पानी से पाक किया जाता है, अगर पेशाब से कोई उस गंदगी को धो दे तो गंदगी और फैल जाती है। उसी तरह माले हराम कमा के कोई खर्च करके सवाब की उम्मीद रखता है तो उस पर कयामत के दिन और मुकदमा दर्ज किया जाएगा कि तुमने हराम पैसा खर्चा करके सवाब की उम्मीद कैसे कर लिया, तुमने सवाब की उम्मीद कैसे कर लिया। अल्लाह पाक है, पाक माल को पसंद करता है, हराम अल्लाह नहीं कबूल करता। चाहे 1 लाख देग इमाम हुसैन के नाम पे मुहर्रम में खिचड़ा बना के बांट दें, 1 दाना कबूल नहीं होगा अगर वह हराम का है। 1000 हज कोई कर ले, अगर हराम पैसे का है नहीं कबूल होगा। बस ड्रामा तमाशा लोगों ने कर दिया है, हराम कमाएं और देग लुटाएं, मजार पे जाके वहां से 10 लाख रुपए का झूमर डाल दें। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है, सिवाय पाकी के कोई दूसरी चीज कबूल नहीं करता। हलाल का 1 खजूर अगर कोई खैरात कर दे, हराम के 100 करोड़ रुपए खर्च करने से बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला हलाल कबूल करता है, हराम नहीं। और आज समाज के हालात क्या हैं सबको मालूम है। झूठ, जुआ, बिकी हुई जमीन को दोबारा धोखा दे के बेच देना, अपने भाई को ठग लेना, अपनी बहनों का हक दबा देना, अपनी फुफी का हक मार देना और मस्जिद की तामीर कर देना। 1 करोड़ मस्जिद कोई बना दे 50-50 करोड़ की, नहीं कबूल होगा, चूंकि अल्लाह हलाल कबूल करता है। अगर कोई हराम खाने वाला बंदा खाने काबा की दीवार के साए में मर जाए, नहीं कबूल होगी, नहीं कि दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे खाने काबा में दुआ करते करते मर क्यों ना जाए, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल जरूरी है। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल जरूरी है। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि एक बंदा दूर दराज से चल के गहीफ लाकर दुबला पतला, सर पे गर्दो गुबार है, भूख से निढाल है, हाथ उठा के कहता है या रब या रब या रब। देखने वाला देखता है, कहता है इसकी दुआ कबूल हो जाएगी, चूंकि इस हालत में जो दुआ की जाती है हालत सफर में अल्लाह कबूल कर लेगा। मगर हुजूर कहते हैं अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी। मतअमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम। उस बंदे के बदन पे जो कपड़ा है वो हराम का है, उसके बंदे के अंदर में जो रोटी है, चावल है, ग़िज़ा है, वो हराम की। इस बंदे ने जो अंदर में पी रखा है वो हराम का है। अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी, नहीं कबूल होगी। रोते रोते पानी की जगह खून बह जाए, दुआ कबूल नहीं होगी। एक तमाशा है, न शरीयत समझना है, न कानून समझना है, और कहना है कि अल्लाह कहां है, रसूल पाक कहां है। मुसलमान मिट जाएंगे तब अल्लाह की मदद आएगी। क्यों घबरा गए तुम। यह दुनिया काफिरों के लिए अल्लाह ने मिस्र जन्नत के बनाया है। यह हम नहीं, तुम्हारे और हमारे पैगंबर कहते अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। हमारे घर में नबी की 2-4-10 हदीसें लिखी रहनी चाहिए, लेकिन हमारे घर में गाने तो लिखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें तो लिखी है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला तो लिखा है, अंग्रेजी के 2 कोटेशन है, मगर अगर नहीं है तो कुरान पाक की एक आयत नहीं है, नहीं है तो मुस्तफा की हदीस नहीं है। और ये बंदा बोलता अल्लाह कहां। एक मौली साहब जो 10 साल मदरसे में पढ़ा, वो इराक पर अटैक के जमाने में मुझसे कह रहा था गौसे पाक किस दिन के लिए करामत दिखलाएंगे, जब पूरा इराक तबाह हो जाएगा तब दिखाएंगे। उसे क्या खबर कि बगदाद के लोगों ने मसनूई दाढ़ी लगाकर मस्जिदों में इमामत शुरू कर दी। बगदाद के लोगों ने सरकार गौसे पाक के मजार पे डांस करते हुए, जैसे यहां मैंने देखा गाजी साहब के सैयद सलाल मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजार पे इस तरह काफिरों की बहुत बेटियां आती हैं नाचते कूदते हुए, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है। आई, नाची, कूदी, वहां सर पटक के चौखट पे गिर गई, बस मेरा बाबा है, मैंने मोहब्बत का इजहार कर दिया। इसी तरह का काम लोग बगदाद में गौसे पाक के मजार के साथ करते थे। जब इराक और ईरान की जंग में लोग मर जाते थे तो उसको नाचते हुए लोग गौसे पाक के मजार पे लाते थे। सरकार गौसे आजम की कब्र के सामने लोग नाचते हुए डेड बॉडी को लाते थे। जब मौलवी दाढ़ी, मसनूई आर्टिफिशियल दाढ़ी लगा के मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे, जब मजार पाक पे डांस करते हुए लोग आने लगे,
जिस शराब को इस्लाम ने मिटाया था वो शराब मुसलमानों के घर में दाखिल हो जाए तो फिर वो बंदा बोले कि गौसे पाक किस दिन के लिए है, इसका मतलब है कि डज नॉट नो व्हाट इज इस्लाम। वो नहीं जानता इस्लाम क्या। अल्लाह अगर चाहे एक सेकंड में सारी दुनिया को फना कर दे, लेकिन अल्लाह अगर ऐसा कर देता तो दुनिया बहुत पहले फना हो जाती ना। जिस दिन हमारा और आपका दादा झूठ बोला था, अगर उसी दिन अल्लाह हमारे बाप को जमीन में दफन कर देता, धसा देता, तो हम कहां से पैदा होते। जिस दिन मेरा परदादा जोहर की नमाज छोड़ा, उसी दिन अल्लाह फौरन उसको पकड़ लेता, तो हमारा दादा कहां से पैदा होता और हम कहां से पैदा होते। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला मेरी चाहत के मुताबिक फौरन मुजरिमों को नहीं पकड़ता है। चाहे मस्जिद में कोई टॉयलेट कर दे, पुराने पाक को टॉयलेट में डाल दे, कोई मस्जिदों को तोड़ दे, ये दुनिया दारुल जजा नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है। ये तकरीर कलाकारी दिखलाने के लिए नहीं होती है, ये कुरान समझाने के लिए होती है, रसूल पाक का फरमान समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं कलाकारी दिखलाऊं और चला जाऊं, नहीं। इसीलिए तो हम लोग बस तकरीर को कलाकारी समझते हैं। एक एक जुमला दिल में उतारो और जो दिमाग में कंफ्यूजन का कचरा है उसको दूर करो। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अब मुसलमान लूट जाएंगे तब गौसे पाक की करामत होगी। ख्वाजा गरीब नवाज किस दिन के लिए करामत क्यों नहीं दिखला रहे। शादी ब्याह में सारा काम काफिराना, मकान की तामीर में सारा काम काफिराना, घर के माहौल कल्चर में सारा काम काफिराना, और ये उम्मीद करते हैं कि वलियों की तरह मुझ पर रहमत नाजिल हो। नहीं, रहमत नाजिल होगी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुस्तफा की गुलामी में इज्जत है, मुस्तफा की पैरवी में इज्जत है। अगर शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा घर की तामीर रिहाइश तर्ज जिंदगी सारी चीजों में अगर फिल्मी स्टाइल नहीं बल्कि नबवी स्टाइल अगर शामिल हो, फिर हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर इकबाल की माने तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो क्या चाहता है मेरे बंदे, दिल में ख्याल आएगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरी मर्जी के मुताबिक तेरा काम करेगा। यहां काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी का हो तब, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद का हो तब। अल्लाह नाराज हो मगर मेरा रिश्तेदार नाराज ना हो, मेरे अहबाब नाराज ना हो, मेरा समाज नाराज ना हो, सब दूसरों की खुशी तलाश करने में लगा हुआ है। और जब संकट में घिरता है तो कहता है अल्लाह कहां है। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, ये बता दे कि तू कहां है। मुस्तफा अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। लेकिन मुसलमान ये तो बता दे कि मुसलमान कहां है। सरकार गौसे आजम बगदाद से मदद करने को तैयार हैं। माँ बाप भाई बहन मदद को बाद में आते हैं, पहले गौसे पाक आते हैं। मगर ये तो बता दे कि गौसे पाक ने 40 बरस तक इशा के वजू से जो फजर की नमाज पढ़ी क्यों पढ़ी, 25 साल तक दरख्त के पत्तों को चबा करके खाया, खुदा की मार्फत का नूर हासिल किया। आपने जो भूखा प्यासा 25 साल रह करके आपने खुदा की इबादत जंगल में की, 25 साल तक आपने इल्म हासिल किया। मादरजाद वली होने के बावजूद, मां के पेट से वली पैदा हुए थे, उसके बावजूद 100 के करीब उलमाए कराम के दरवाजे पे जाकर रात रात भर चिराग में अपनी आंखें जला जला कर हजारों किताबें जो पढ़ी थी, उसका क्या मतलब है। मां के पेट से वली पैदा हुए थे, उनको पढ़ने की क्या जरूरत थी। उनको 100 असातिज़ा के दरवाजे पे जाके रात रात भर जाग कर किताब पढ़ने की क्या जरूरत थी। उनको आलिम हाफिज कारी मुफ्ती बनने के बाद 25 साल तक किसरा के जंगलात और खंडरात में जाके दरख्त के पत्तों को खाकर इबादत करने की क्या जरूरत थी, जबकि वह मदरसाद वली थे। बस लंगरे गौस, लंगरे ख्वाजा, लंगरे फला बुजुर्ग, यानी सिर्फ तीजा का खाना, 40वां का खाना, लंगर का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, मालिदा खाना, तोशा खाना, उर्स का खाना, सिर्फ खाना पाखाना। और उसके बाद जब मुसीबत आई तो अल्लाह कहां है, रसूल पाक कहां है। ये मत बोलो कि अल्लाह कहां है, ये बोल के तू कहां है, तेरा घर कहां है, तेरे बाल बच्चे कहां हैं, तेरा कल्चर कहां है। सिर्फ कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ता हूं, जो कुरान बंदे का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम।
उस अल्लाह के कलाम में मेरे इन सारे सवालात का जवाब दिया गया है। मैं तो 10 कुरान पाक की आयतें पढ़ता, मगर आज चूंकि वक्त नहीं है और आप घबरा रहे हैं, आप तो दूसरी टाइप की तकरीरें सुनने के आदी हैं आप, जो कि कोई ऐसी बातें कह दे कि मैं कूद के जन्नत चला जाऊं। कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? कड़ाके की सर्दी में आप तहज्जुद पढ़ने की क्या जरूरत है? रमजान की गर्मी के महीने में रोजा रखने की क्या जरूरत है? कूद के जन्नत का कोई टिकट देंगे। ये बता दीजिए, आम के पेड़ में कभी लीची फलते हुए देखा है आपने? आप गेहूं लगाते हैं, क्या कभी वहां से मक्का की खेती होती है? अगर आपने ऐसा किया है तो बस मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि आप जैसे चाहें जिए, जन्नत आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आम के पेड़ से आम फलता है। बलग्राम, मसोली, बरेली, किचौछा, अजमेर, बगदाद, 1 लाख खानकाहों से 1 लाख तावीज डाल दें आम के पेड़ में कि सेब निकल जाओ, सेब निकल जाओ, सेब निकल जाओ, नहीं निकलेगा सेब। अगर ऐसा हो जाए तो 50 लाख तावीज सबसे पहले हम अपने दरवाजे पे जो आम का पेड़ है उसमें डाल देंगे और निकलता रहेगा सेब और खाते रहेंगे। फिर कश्मीर के सेब खरीदने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं होता है। चाहे रगड़ के मर जाए नहीं होगा। कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, और खीरा के पेड़ से खीरा, ककड़ी के पेड़ से ककड़ी, अमरूद के पेड़ से अमरूद, धान के पौधे से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं, साग के पौधे से साग। ये कानून कुदरत है। ये कुदरत के कानून के खिलाफ नहीं होता। अल्लाह चाहे तो कर सकता है। अल्लाह के लिए कौन सी बारी बात है? बगैर खंबे के जो आसमान बनाया, जो समंदर के ऊपर में जमीन को ठहरा दिया, जो जमीन के नीचे से मवाद निकाल के पहाड़ बना के जमीन के लिए खूंटा बना दिया, जो पानी के एक कतरे से एक अजूबा इंसान पैदा किया है, उसके लिए कोई भारी बात नहीं। वो चाहे आम के पेड़ से लीची निकलवा दे, वो चाहे सेब के पेड़ से सोना निकाल दे, वो जो चाहे सो कर सकता है। कुन फयकून, वो सिर्फ कहता है हो जा तो हो जाता है। लेकिन ये कुदरत अल्लाह का कानून नहीं। अल्लाह चाहे बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर दे, ये अल्लाह के पास ताकत है। जैसे जनाबी आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के अल्लाह ने पैदा कर दिया। लेकिन ये नियम नहीं। नियम क्या है? माँ बाप आपस में मिलेंगे तब बच्चा पैदा होगा। अल्लाह चाहे बगैर बाप के बच्चा पैदा हो जाए, जैसे जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। माँ है मगर बाप नहीं है। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। लेकिन नियम यह है, औरत और मर्द ये दोनों अलग अलग सिंफ है। ये दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है। मर्द बाहर कमाए, औरतें घर में रहेंगी। लेकिन जब औरत घर से बाहर जाए और मर्द घर में चूड़ी पहन कर रहे तो कयामत आएगी, जलजला पैदा होगा, समाज में कोहराम बपा होगा, कोरोना आएगा, ताउन फैलेगा। क्योंकि मर्द कमाने के लिए बना है। महर की रकम मर्द देगा, कपड़ा लत्ता मर्द देगा, सारी चीजें मर्द देगा। ये औरत कमजोर पैदा हुई है। ये घर में रानी बन के रहेगी। ये घर में रहेगी, बाल बच्चे पैदा करेगी, शौहर की खिदमत करेगी, आराम से खाएगी, सोएगी, रानी बन के रहेगी। मर्द को बाहर जाके कमाना है, क्योंकि मर्द को अल्लाह ने औरत के मुकाबले में दोगुनी ताकत दी है इसको, इसलिए ये बाहर जाएगा। ये कमजोर है तो घर में रहेगी। लेकिन जरा हालात देखिए, मर्द घर में बैठे हैं, मार्केटिंग औरतें कर रही हैं। तो कोरोना नहीं आएगा तो क्या होगा? तब परेशानी नहीं आएगी तो क्या आएगी? या दोनों दो काम के लिए है। ऐसा नहीं होता कि एक साल मर्द बच्चा पैदा करें और एक साल औरत बच्चा पैदा करे, अगले साल हम घर में रहे हैं तो अब इस साल तुम घर से बाहर रहो। नहीं, वो औरत इसी काम के लिए बनाई गई है। दोनों अपनी हद में रहे, इनकी ड्यूटी है, दोनों आपस में मिलेंगे तब बच्चा पैदा होगा। ऐसा नहीं कि एक साल औरत बच्चा देगी और दूसरे साल मर्द बच्चा देगा, ऐसा नहीं है। चाहे आदमी रगड़ के मर जाए। अमेरिका आज 500 साल से कोशिश कर रहा है कि हो जाए कुछ, ऐसा नहीं हो रहा है। मौत नहीं हो, इसकी दवा ढूंढते ढूंढते साइंसदान मर गए, मगर आज तक एक मुअम्मा है कि मौत कब आएगी और मौत से छुटकारा कैसे मिलेगी, ये नहीं हो सका। यह इस बात की दलील है कि बंदा चाहे 1000 कुछ कर ले, ये कमजोरी का पुतला है और अल्लाह सारी कायनात का मालिक है। बंदा के चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वरना सबसे पहले अमेरिका के इंजीनियर 50 करोड़ रुपए तनख्वाह लेके मौत की दवा ढूंढ लेते।
पहले गारंटी तो मिल जाए कि मैं 200 साल जिंदा रहूंगा, उसके बाद ना बंदा घर मकान गाड़ी छकड़ा करेगा। लेकिन यहां सब करता है बस एक उम्मीद पर के रहेंगे, अचानक सुबह सवेरे चक्कर आया गिरा और मर गया। ये सारे लोग इसी में पड़े, वरना मौत से बचने के लिए 50 करोड़ देना पड़े, सबसे पहले मुकेश अंबानी जी ये काम कर लेंगे। सबसे पहले अमेरिका के एलन मस्क 50 खरब रुपए देके वह 500 साल की जिंदगी रजिस्टर्ड करवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बंदा मजबूर है। बंदा इतना ही कर सकता है कि मिट्टी अल्लाह की है, पानी अल्लाह का है, आग अल्लाह की दी हुई है, इन तीनों को मिला करके कोई एक सामान पैदा कर ले, बस इतना ही कर सकता है। मिट्टी पैदा करना बंदे के बस में नहीं है, आग पैदा करना बंदे के बस में नहीं है, हवा पैदा करना बंदे के बस में नहीं है। बंदे के बस में इतना ही है, मिट्टी गोंद करके उसकी तस्वीर बना ले, लोहा है इसको आग में डाल के पिघला करके कुछ सांचे पे कुछ बना ले, इतना ही कर सकता है। वरना पानी, हवा, आग जो नेचुरल चीजें हैं ये इंसान के बस की नहीं है, यही बंदा मजबूर हो जाता है। इसीलिए तो अक्लमंद कहते हैं कि मैं बंदा हूं तू खुदा है, मैं मोहताज हूं तू मुख्तार है, मैं फकीर हूं तू गनी है, मैं बंदा हूं तू खुदा है, मैं कुछ नहीं हूं तू ही सब कुछ है। पेशानी जमीन पे रखकर कहता है सुबहान रब्बियल आला। काफिर बोलता है कोई खुदा नहीं है, मगर अक्लमंद जब गौर करता है तो अपनी आजिजी तस्लीम करके जमीन पे सजदा करके कहता है मालिक मैं बंदा हूं तू मेरा खुदा है, तू मुझे अपने फजल से जहन्नम की आग से बचा ले। इसी को कुरान में कहा गया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। यहां तो शायरी लोग पढ़ते हैं, कुरान कहां पढ़ता है? शायरी है, गजल है, बड़े गालिब के चेला आ गए साहब, इंशा और ज़ौक़ के चेला आ गए। वो मुसलमान है जो कुरान ना पढ़े, वो मुसलमान है जो मुस्तफा की हदीस याद ना हो। तो हुजूर ने कहा दुनिया काफिर के लिए मिसले जन्नत है, मुसलमान के लिए ये कैद खाना है। कैद खाने में आजादी नहीं होती, कैद खाने में लिमिटेड 4 दीवारी के अंदर रहना पड़ता है। तो क्या मतलब? ये हराम है नहीं छुआ है, ये हलाल है ये करना, ये लीगल है ये इलीगल है, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये बेनिफिशियल है ये हार्मफुल है, ये मुफीद है ये मुज़िर है, ये जायज है ये नाजायज है, ये मबाह है ये मबाह है, ये मुस्तहब है। यही बाउंड्री है कि हराम के करीब नहीं जाना है, हलाल खाना है, ये फर्ज है ये वाजिब है ये सुन्नत है ये मुस्तहब है। यही है 4 दीवारी। हम चाह करके कि फजर के टाइम में आराम से लिहाफ ताल के सो रहे, नहीं नहीं, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे शराब पीना हराम, नमाज छोड़ना हराम, झूठ बोलना हराम, नमाज छोड़ना हराम, जिना करना हराम, नमाज छोड़ना हराम, सूद खाना हराम, नमाज छोड़ना हराम। ऐसा नहीं किसी जिना करना हराम है और नमाज छोड़ना हराम नहीं है। और नमाज छोड़ना एक नुक्ते नजर से तो शराब पीने से बड़ा गुनाह है। बंदा 10 साल शराब पिए तौबा कर ले अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन नमाज फर्ज हुई 15 साल में, बंदा नमाज शुरू किया 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, वो 50 हज भी कर लेगा तो भी ये 10 साल की नमाज कज़ा उसको अदा करनी पड़ेगी। कज़ाए उम्री ये अदा करनी। इसलिए ना हदीस में आया है कि अपने बच्चों से कहो जब तेरा बच्चा 7 साल का हो नमाज पढ़े, जब 10 साल का हो नमाजी ना बने मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उसका बिस्तर अलग कर दे ताकि वह अपने भाई के साथ न सोए, उस उम्र की बहन के साथ न सोए, बिस्तर उसका अलग कर दे। मुस्कुराते हुए हुजूर ने खरबों रुपए का फॉर्मूला दे दिया, कायनात को तबाही से बचाने का फॉर्मूला दे दिया। आज कल परसों एक खबर व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे आई है, एक 12 साल की लड़की 11 साल के भाई से हामिला हो गई। डॉक्टर का सर शर्म से झुक गया। जब हामिला लड़की हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने देखा कहीं तो प्रेग्नेंट है। लोग कहते थे 18 साल में जवान होती है लड़कियां, ये 13 साल में प्रेग्नेंट हो गई। ऐसा थोड़ी है कि अपने मन के मुताबिक जो कानून इस्लाम का है वो नेचुरल कानून है। इस्लाम का कानून है जब बच्चा 7 साल का हो नमाज पढ़ने बोल, जब 10 साल का हो नमाज ना पढ़े मार के नमाजी बना दे,
और जब नमाजी बन जाए बिस्तर उसका अलग कर दे, और 10 साल में के बाद लड़का को नाइट फॉल हो जवान, लड़की को 10 साल के बाद महाना खून आए जवान, 15 साल में नाइट फॉल हो ना हो वह जवान है, नमाज रोजा हज ज़कात सारे कवानीन उसकी तरफ मतवज्जे हो जाते हैं। लड़की 15 साल तक उस माहवारी खून आए ना आए वह जवान मानी जाएगी। 15 साल के बाद नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। ये 18-20 कर रहे हैं। 13 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने जब पूछा तो कहा कि इनके अपने हकीकी भाई का हमल है। दुनिया शर्म के मारे पानी पानी हो गई। ऐसा भी कहीं होता है कि 11 साल की छोटी सी बच्ची, 11 साल का बच्चा, ऐसा तब ख्याल पैदा हुआ कि लोगों के जीने का जो सिस्टम है चरमरा गया है। ये सोशल मीडिया, ये फोटो में गंदी गंदी बात तस्वीरें मोबाइल में, उसको देखने के बाद बदन में लगती है आग। जिसको जवान होना था 18 साल में वो जवान हो रही है 10 साल में। जिसको जवान होना था 16 साल में वो लड़के जवान हो रहे हैं 9 साल में। 9 साल में हाई स्कूल में सारी बातें उसको मालूम हो रही। ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, इसीलिए अमेरिका के बास इलाकों में मोबाइल पे सख्ती से पाबंदी है कि कोई इलाका हाई स्कूल तक मोबाइल नहीं चलाएगा। बास तरक्की याफ्ता ममालिक में हाई स्कूल मिडिल स्कूल में मोबाइल पे पाबंदी है और वो बच्चे मोबाइल नहीं चलाएंगे। वो अल्लाह से डर के, रसूल पाक से हया करके नहीं, बल्कि अपने बाल बच्चों को तबाही से बचाने के लिए वो इस तरह का नियम उसको लागू किया है। मुसलमानों के बच्चे के लिए कोई नियम नहीं है। यहाँ हदीस में आया है कि जब तेरा लड़का लड़की 7 साल का हो उसे नमाज का आदेश दे, और जब नमाज ना पढ़े 10 साल की उम्र हो जाए उसे मार के नमाजी बना। अगर अभी मार के नमाजी नहीं बनाया, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, 22 साल का, और बोलोगे बेटा नमाज पढ़ो, तो बेटा पलट के बोलेगा बुढ़ा अपना काम करो, मुझको छोड़ दो, मुझको मालूम है मुझको कैसे जीना है, मैं अपना जी लूंगा, तुम नहीं बोलेगा आज के बाद से। तो 70-60 साल का बुढ़ा या 18 साल के जवान बेटे को क्या कर पाएगा? लेकिन अभी 10 साल का है, इसलिए मुअल्लिम कायनात ने कहा अभी इसको मारोगे तो ये पलट के जवाब नहीं दे सकता है। 2-4 तमाचा इसको मारो, ये तुम्हारे डर से नमाजी बन जाएगा। और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। फर्रिकू बैनहुम फिल मदाजिअ, 1 लाख बार पढ़िए इसको। जब बच्चा 10 साल का हो जाए उसको मार के नमाजी बना, और जब नमाजी हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दे। अब ये अपने भाई के साथ न सोए, अब ये अपनी उसी उम्र की बहन के साथ ना, मेरी बेटी गुड़िया है, या मेरा बेटा मुन्ना है, ये मुन्ना है, ये गुड़िया है, ये अपना नहीं चलेगा। मुस्तफा ने क्या कहा, जो सारी कायनात के सबसे बड़े मौल्लिम, सबसे बड़े हकीम, बात अज खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, जिनका कलाम अल्लाह के बाद सबसे लाजवाब कलाम, जिसका फरमान हिकमतों का समंदर अपने दामन में समाये हुआ है। रजा ने ऐसे ही नहीं कहा कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व फाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, ऐसे ही नहीं कहा है। आज जब इस तरह के कैसेट सामने आए तो दानिश्वरों ने कहा अरे उस मौलवी कायनात ने तो 1500 साल पहले कहा था कि 10 साल के बच्चे को मार के नमाजी बन जाए, बिस्तर उसका अलग कर दे, ताकि वह अपनी उस उम्र के बहन के साथ न सोए, भाई के साथ न सोए। आज तबाही का तमाशा देखने के बाद आज लोग कहते हैं कि इनका बिस्तर अलग हो, और फिर इनके हाथ में गंदी चीजें ना हो, इनको नमाजी बना दिया जाए, अल्लाह का डर इसके दिल में डाल दिया जाए, वो अपने हम उम्र भाई बहन के साथ बिस्तर पे न सोए, वह तन्हा सोने के आदी हो। गर्ल्स हॉस्टल में जो तमाशा हो रहा है एक साथ सोने की वजह से, बॉयज हॉस्टल में जो इगलामबाजी और लवातत का माहौल पैदा हो रहा है एक बिस्तर पे सोने की वजह से, लड़कियां लड़कियों के साथ जो होमोसेक्सुअलिटी कर रही है एक बिस्तर पे सोने की वजह से, आज का दानिश्वर चिल्ला रहा है कि लड़कियों को उस उम्र की लड़की के साथ न सोलाया जाए, लड़के को उस उम्र के लड़के के साथ न सोलाया जाए, सबका बिस्तर अलग रहे। तो जहां करोड़ों फिलोसफर की नजर आज गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले चली गई है। इसलिए हुजूर का हर फरमान इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, आदमियत के लिए, सारी कायनात के लिए लाभदायक है। पहले मुसलमान उस पर अमल करे, फिर सारी दुनिया को उसके फायदे बताए, तब सारे लोग मिलजुल कर यही कहेंगे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा।
सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुनेंगे कुरान शरीफ की एक आयत है, बस सिर्फ एक बात, 50 सवाल का जवाब। मेरे ख्याल से अगर आपने तवज्जो से उस आयत करीमा को सुन लिया फिर दोबारा कभी नहीं बोलेंगे कि अल्लाह कहां है, गौसे पाक की करामत कहां है, गरीब नवाज की करामत कहां है, बल्कि आप सर झुकाकर अपने अंदर की सारी खराबी, सारी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, बंदे का कलाम नहीं। बंदा कमजोरी का पुतला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम सिफात कमालिया का जामे है। अल्लाह का कलाम पढ़ने में शिफा है, देखने में सवाब है, अपने घर में रखने में बरकतों का खजाना है। उसको सिर्फ बंदा पढ़े। एक जगह आया है वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, आया है कि उनकी खबरें सुनाइए ए हबीब, लोगों को उनके अहवाल बताइए, लोगों को उनकी खबरें बताइए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो, लोगों को सबक मिले। ये कौन कहता? अल्लाह अपने महबूब पर कुरान नाजिल करके कहा आप उन लोगों को उनकी खबरें सुनाइए। कुरान पाक 5 तरीके से नाजिल हुआ है, एक हलाल, एक हराम, एक मुतशाबिह, एक मुहकम और एक अमसाल है, यानी मिसालें देकर कहानी किस्सा कह करके जो सच्ची कहानियां थी वो सब बयान करके समझाया गया है ताकि इससे इबरत हासिल हो। फअहिल्लु हलाल, इसके हलाल को हलाल जानो, इसके हराम को हराम समझो, जो अहकाम है उस पर अमल करो और जो मुतशाबिह है उस पर ईमान लाओ और जो अमसाल है, मिसालें हैं, उससे इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो। यही है कुरान करीम में, जहां कहानी है वो इबरत की खातिर है, जहां हुक्म है कि अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, उसको सिर्फ यकीन नहीं, यकीन के साथ साथ वअमलू, उस पर अमल करो, अमल करो। नमाज फर्ज हो पढ़ो, ज़कात फर्ज हो दो, हज फर्ज हो अदा करो, रोजा का महीने आए रमजान के रोजे रखो, जो हुक्म है उस पर अमल करो। और जो आयाते मुतशाबिहात हैं उन पर ईमान लाओ कि जो अल्लाह ने कहा वो सच कहा, बात चाहे मेरी समझ में आए ना आए, जो अल्लाह ने कहा है वो सच कहा है। हलाल को हलाल समझना है, हराम को हराम जानना है और अहकामात पे अमल करना है और मुतशाबिहात पे ईमान लाना है। और जो मिसालें, किस्सा, कहानियां हैं उससे इबरत हासिल करनी है, आंखें खोलना है। इस आयत करीमा में एक मिसाल है, एक कहानी है। वो कहानी क्या है कि एक बार जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख फौज लेकर कौमे जब्बारीन से जिहाद करने निकले। 6 लाख फौज, 6000 नहीं, 6 लाख फौज। ये आज से 3000 साल पहले की बात है। 3000 साल पहले आबादी ही दुनिया की कितनी थी? दुनिया की आबादी कितनी थी? उस आबादी के हिसाब से 6 लाख फौज बहुत बड़ी फौज है। 6 लाख फौज लेकर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम निकले कौमे जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। जब उस कौम के लोगों ने देखा मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर मेरे शहर पे हमला करने वाला है, लोग घबरा गए। अब तो हम लोग शिकस्त खा जाएंगे, हम लोग नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। अब इसके बचने की कोई तदबीर होनी चाहिए, बचने की तदबीर होनी चाहिए ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की फौज हम पर गालिब नहीं आए। उस शहर के सरगना चौधरी किस्म के लोग, वो सब, बलअम बिन बाऊरा एक शख्स था जो मुस्तजाबुद दावात था, दुआएं जिसकी कबूल होती थी और उसको इसमें आजम मालूम था। वो जो दुआ करता था दुआ कबूल होती थी। वो साहिब ईमान था, अल्लाह ने उसको इल्म अता फरमाया था। कहते हैं कि उसकी दरसगाह में 12,000 दवात और कलम लेके उनके शागिर्द बैठते थे। इतना इल्म, इतनी शोहरत, मकबूलियत सब अल्लाह ने दी थी। लोग उनके पास आ गए, कहा तुम हमारी कौम में से हो, मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर हम पर हमला आवर होने वाला है, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तुम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करो, बद्दुआ करो ताकि वो तुम जो दुआ करते हो दुआ कबूल होती है, और तुम उनके लिए बद्दुआ कर दो ताकि बगैर लड़े झगड़े उनकी फौज हार जाए, नामुराद होके वापस चली जाए, हमारा शहर बच जाए। कहा अरे वो तो अल्लाह के नबी हैं,
उनकी फौज में फरिश्ते हैं, मोमिनीन हैं, सालिहीन हैं, उनके लिए मैं बद्दुआ करूं नहीं, मेरी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मगर समाज के लोगों ने इतना परेसर बनाया, इतना तोहफा तहाइफ, नजराना, कपड़ा लत्ता देना शुरू किया कि वो नजराने के बोझ में दब के वो कहा कि ठीक है, मैं अब बद्दुआ करने के लिए मैं जाता हूं, इस्तिखारा पहले करता हूं, अगर इस्तिखारे में जवाब मिल गया तो ठीक है, वरना फिर मैं नहीं करूंगा। इस्तिखारा क्या, इस्तिखारे में जवाब ये मिला कि हरगिज तुम्हें बद्दुआ नहीं करनी है। कहा कि नहीं, इस्तिखारे में फिर उन्होंने इतना इनाम और इकराम की बारिश कर दी, इतने तोहफे तहाइफ दे दिए कि कौम के इस प्रेशर में वो आकर के गधी पर बैठ करके पहाड़ी पर जाके जहां वो बद्दुआ दुआ करता था वहां गया, 1000 बार गधी उसकी तरफ लौट के कहा कि क्यों दुनिया आखिरत तबाह कर रहे हो, क्यों ऐसा, देखो इधर फरिश्ते मेरा रास्ता रोक रहे हैं। मगर दुनिया की मोहब्बत का भूत सवार हो गया। इसलिए दुनिया की मोहब्बत का भूत कैसे कैसे लोगों को तबाह करता है, जरा देखें। जो इसको इसमें आजम मालूम था, जिनकी दुआ कबूल हुआ करती थी, जो जमीन पर बैठकर कहते हैं कि अर्श आजम को देख लिया करता था, इतना पहुंचा हुआ शख्स ख्वाहिशात, डिजायर, विशेष, ये भी हो, वो भी हो, मकान भी हो, गाड़ी भी हो, फॉर्च्यूनर भी हो, मॉल भी हो, फ्रिज भी हो, एसी भी हो, कूलर भी हो, ये जो ख्वाहिशात लोगों को तबाह बर्बाद किया हुआ है। मस्जिद का माल रहे कि मदरसे का माल रहे कि ज़कात का माल रहे कि खैरात का माल रहे, ये सब माल को हड़प जाना है। बच्चों के सामने घुटने टेक देना है, बीवी के सामने घुटने टेक देना है, ईद का दिन है नया कपड़ा चाहिए, बस सब कुछ ख्वाहिशात के पीछे जो तबा हवा। अल्लाह कहता है वलौ शिअना लरफअनाहु, जो बातें मैंने उनको दी थी अगर मैं चाहता तो उसको तो बुलंद कर देता, वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द वत्तबा हवा, लेकिन ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे चला गया, ख्वाहिशात के पीछे चला, ये ख्वाहिशात का गुलाम बन गया, जमीन पकड़ के रह गया, लालच, हिर्स, हवस में तबाह बर्बाद हो गया, ख्वाहिशात के पीछे पड़ गया, तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह क्या कहता है, फमसलहु मसलल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह, इन तहमिल अलैहि यलहस और तत्रुकहु यलहस। क्या हुआ, जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ शुरू की तो उसकी जबान पे बनी इसराइल की जगह पे कौम जब्बारीन का नाम आ जाता था। जब वो कहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम की फौज को तबाह कर दे तो उसकी जबान पे ये जुमला जारी होता था कि ए अल्लाह मेरी इस कौम को तबाह कर दे। लोग जो उसके इर्द गिर्द से कहा तू क्या कह रहा है, कहा मैं क्या करूं, मेरा काबू मेरी जबान पे नहीं है, मैं बोलना कुछ चाहता हूं, जबान से कुछ निकल रहा है। जैसे ही उसने बद्दुआ के लिए जबान खोली, उसकी जबान कुत्ते की तरह सीने पे लटक गई, उसकी जबान कुत्ते की तरह सीने पे लटक गई। जैसे कुत्ता जबान लटकाता है तो अल्लाह कहता है इस पर पत्थर मारो तो भी वो हड्डी समझ करके जबान लटकाता है, अब कुत्ते को छोड़ दो तो भी वह जबान लटकाता है। तो अल्लाह ने कहा उसकी मिसाल कुत्ते की तरह, इन तहमिल अलैहि यलहस, अगर उस पर बोझ ला दो तो भी जबान निकालता है, वह इन तत्रुक, उसको छोड़ दो तो भी जबान वो लटकाता है। जबान लटकती रही, वो बोला अब तो मैं तबाह बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों लूट गई। लेकिन ए मेरी कौम, इतना करो कि अगर तुम चाहते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम की फौज नाकाम हो जाए, तुम पर गालिब नहीं आए, एक काम ये कर लो कि उनकी फौज जब शहर में दाखिल हो तुम अपनी खूबसूरत लड़कियों को सजा धजा कर, जेवरात पहना कर उसके लश्कर में छोड़ देना। एक बंदा भी अगर ज़िना कर लिया सारी फौज हार जाएगी। एक मक्र की चाल उसने ये बताया। वो तो जबान सारी जिंदगी लटकती रही, बुरी मौत मर गया, लेकिन उसकी कौम के लोगों ने उसके मक्र पे अमल किया कि जब फौज शहर में दाखिल होने लगी तो अपनी खूबसूरत जवान बेटियों को सजाकर, जेवरात पहनाकर मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में छोड़ दिया। वो नेक लोग थे, मोमिनीन थे, सालेहीन थे, निगाहें नीची करके जाते थे, मगर एक बंदा मालदार रईस एक लड़की के हुस्न को देखकर फरेफ्ता हो गया, उससे रहा नहीं गया,
उसने उस लड़की को गोद में उठाया, मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा हुजूर ये लड़की मेरे लिए हलाल है या हराम है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बदबख्त, उसे अपने पास से हटा दे, ये औरत तेरे लिए बगैर निकाह के हराम है, इसको अपने से जुदा कर दे। मगर नहीं माना, मौलाना की बात नहीं मानता। वहां तो रसूल 1,24,000 पैगंबरों में 313 रसूल जिनका मकाम बड़ा होता है, उन 313 में 5 उलुल अज़्म रसूल, साहिब अजीमत रसूल, बड़े रसूल 5, उन 5 में से एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का है। उलुल अज़्म रसूल हैं, उनकी क़यादत में 6 लाख फौज है, उनकी क़यादत में वो लोग जिहाद के लिए आए हैं। मगर रईस लोग मालदार होने की हवस में तबाह बर्बाद हो रहे। गरीबी बेहतर है मालदारी के मुकाबले में, मगर गरीबी किसी को पसंद नहीं है। बीमारी बेहतर है तंदुरुस्ती के मुकाबले में, मगर बीमारी पसंद नहीं। जनाब फिरौन अगर बीमार होता तो कभी खुदाई का दावा नहीं करता। नमरूद के सर में दर्द होता, अगर उसको खाने के लिए दाना नहीं मिलता तो कभी खुदाई का दावा नहीं करता। खुशहाली आदमी को फिरौन बना देती है, खुशहाली आदमी को मगरूर बना देती है, खुशहाली बहुत सारे बेजा ताविलात सिखाती है, खुशहाली दीन की खिदमत करने वाले मुबल्लिगीन के खिलाफ जरी बना देती है, मुबल्लिगीन और ताआत का गुस्ताख बना देती है खुशहाली। इसलिए खुशहाली उतनी अच्छी चीज नहीं जितनी अच्छी चीज आप समझ रहे हैं। खुशहाली ही में आलिम को गाली दी जाती है, दौलत के नशे ही में माँ बाप को मारा जाता है, दौलत के नशे ही में 50 कमरे में LED टीवी लगाई जाती है, और दौलत के नशे ही में ज़िना किया जाता है। अभी देखा ना, अभी जो रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया के सामने, उस रिपोर्ट में दुनिया के जितने बड़े बड़े चौधरी हैं सब नंगे हो गए हैं। कौन प्रेसिडेंट, कौन प्रधानमंत्री, आयरलैंड का वो जजीरा जहां खूबसूरत बागात, खूबसूरत महल बने हुए थे, और अमेरिका का प्रेसिडेंट, लंदन का प्रेसिडेंट, कहां कहां के वजीर आजम, सबको 15 साल, 12 साल, 13 साल की लड़कियां सप्लाई की जाती थी, और सब छुट्टी लेके घूमने के बहाने वहां अपनी हवस की आग बुझाने के लिए जाते थे। आज जब वह रिपोर्ट सामने आई है तो दुनिया के सारे बड़े बड़े सरगने सब नंगे हो गए हैं। सबकी औकात समझ में आ गई कि ये सब किस कदर शराब के और 13-14 साल की लड़कियों के दीवाने हैं, और ये चढ़ चढ़ के इस्लाम के कानून के खिलाफ बोलते हैं, कानून हिजाब के खिलाफ, कानून पर्दा के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, हज व ज़कात के खिलाफ, इसके खिलाफ बोलते हैं। जो सर से लेके पांव तक ज़िना में डूबा हो, शराब में डूबा हो, उसे क्या हक पहुंचता है कि आदमियत के खिलाफ, शराफत के खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ, ऑनेस्टी के खिलाफ, सदाकत और सच्चाई के खिलाफ, खुदा की इबादत और रियाजत के खिलाफ जबान खोले। अल्लाह ने इन्हें जलील और रुस्वा कर दिया है। अगर अब जिस दिन वो समझ ले कि नमाजी अगर बढ़े तो गुनाह घटेगा, सजदा करने वाले बढ़े तो गुनाह घटेगा, ये ऐसा नहीं होगा कि शराबी को छोड़ें और नमाजी को डंडा मार के प्लेटफॉर्म से भगाएं। ये प्लेटफॉर्म है, ये मस्जिद नहीं है। और शराबी शराब पिए चलेगा, जिना करने वाला जिना करे चलेगा, पर नमाजी नमाज पढ़े तो ये नहीं चलेगा। ऐसों को तो जलील होना ही था। अल्लाह ने इसको रुस्वा और जलील करके दुनिया के सामने बता दिया किस कदर घटिया किस्म के लोग हैं। इसलिए खुशहाली खुद से आ जाए, हलाल तरीके से आ जाए तो ठीक है, उसके लिए ज्यादा लालायित, ज्यादा बेचैन नहीं होना है कि दौलतमंद बन ही जाए। नहीं नहीं, अल्लाह अगर खुद से हलाल तरीके से दौलत आपको दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। करोड़ों शुक्र, अरबों शुक्र, महासंख्यों शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो फिर वो दौलत बर्बाद नहीं करेगी, वो दौलत सदका तो खैरात के लिए उभारेगी, नेक काम के लिए उभारेगी, मसाजिद व मदारिस व खानका की तामीर के लिए उभारेगी, गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, मासूरों, बीमारों के इलाज कराने के लिए प्रेरित करेगी। अगर हराम तरीके से दौलत आई, सिर्फ ज़िना होगा, शराब पी जाएगी, जुल्म होगा, अत्याचार होगा, जैसे दुनिया में हो रहा है। वह रईस था, 6 लाख की फौज में मालदार आदमी खूबसूरत लड़की को देखा, पागल हो गया, गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा हुजूर ये हलाल है कि हराम? कहा बदतमीज, अपने से जुदा कर, यह तेरे लिए हराम है, बगैर निकाह के हलाल कैसे होगी? मगर नहीं माना, नबी की बात नहीं माना, उलुल अज़्म रसूल की बात नहीं माना। जब इस खोपड़ी में
भूत सवार होता है जिना और शराब का, कोई नसीहत अमल नहीं करती है। वो क्या बोलेगा, मौलाना की बात में वो असर नहीं रहा कि लोग नमाजी बने, ये मौलाना पे मरेंगे कि इनकी बात में असर नहीं रहा। लेकिन वो ये नहीं देखें कि इनकी खबासत, इनकी खिलासत, दुनियादारी ने इनको तबाह बर्बाद करके रखा। आसमान से बारिश होती है, सरखेज जमीन फसल उगाती है, लेकिन सड़ी हुई बंजर जमीन पे वही बारिश होती है, फसल जलकर राख हो जाती है। तो बारिश का कसूर नहीं, कसूर उस सड़ी हुई जमीन का है जो फैज से महरूम रही। तो बात कुरान हदीस की बात मौलाना बोलते हैं, तो बात का कसूर नहीं है, कसूर उस सड़े हुए दिल का है जो पत्थर हो चुका है, जो मगरूर हो चुका है, जो रोजाना झूठ बोलते बोलते पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया है, जो दुनियादारों, काफिरों, मुशरिकों का चेहरा देखते देखते अंदर से दिल अंधा हो चुका है। उस अंधे दिल पे कौन कुरान असर करेगा, उस अंधे दिल पे कौन सी हदीस की बात असर करेगी। वो हिदायत नहीं मानेगा तो मर देगा कि मौलाना की बात में असर नहीं रहा। उलुल अज़्म रसूल 313 में 5 उलुल अज़्म, उस 5 में से एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का, जिसे कलीमुल्लाह कहते हैं। वो कलीमुल्लाह की फौज ने उन्हें समझाया, मगर वह बदतमीज नहीं माना। अपने खेमे में उस खातून को ले गया, उनके साथ जिना किया। जिना करने के बाद अल्लाह का वो अजाब फूट पड़ा कि घंटे भर के अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में तड़प तड़प के मर गए। एक घंटे के अंदर 70,000 लोग। गिल्टी की जो बीमारी होती है ताउन की, प्लेग की, उस मर्ज में कौन, वो कौम जब्बारीन के लोग नहीं, वो कुफार मुशरिकीन नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में जो बनी इसराइल के लोग शामिल थे, जिसका रईस जिना किया था, उस कौम के लोग 70,000 एक घंटे के अंदर में तड़प तड़प के मर गए। तितर बतर हो गई फौज, सारे लोग भाग गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सख्त नाराज होकर लश्कर से अलग हो गए। पूरी कौम हार गई और एक घंटे के अंदर 70,000 लोग पूरी मौत मर गए ताउन की वजह से। अल्लाह क्या कहता, फक्सुसिल कसस, ए हबीब ये किस्सा बयान कीजिए लोगों से, क्यों, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वह सोचे, ताकि वह गौर करे। बस मुंह में आ गया, बोल दिया, ख्वाजा कहां है, गौसे आजम की मदद कहां है। अब मौलाना लोगों की दुआ में वो असर नहीं रहा, मुंह में आ गया, फट से बोल दिया। इस आयत करीमा से पता चला कि एक बंदा अगर ज़िना करता है तो फौज से फरिश्ते अलग हो जाते हैं, बंद फरिश्तों की मदद से बंदे महरूम हो जाते हैं। चूंकि मुसलमानों की फतह का राज मलाइका मुकर्रबीन, मलाइका उस फौज के साथ रहते हैं, फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं। हमने कभी भी ज़ाहरी तादाद से जंग नहीं जीती है। हम रहते हैं 313, तो 10,000 फरिश्ते मेरे साथ रहते हैं। 500 रहते हैं तो 5 लाख फरिश्ते मेरे साथ रहते हैं। और फरिश्ते गुनहगारों के साथ नहीं रहते हैं, फरिश्ते ज़िनाकार के साथ नहीं रहते हैं। जिस घर में कुत्ता हो वहां फरिश्ता नहीं जाता, जिस घर में जहां नापाक जुनूबी लोग रहें वहां पे फरिश्ते रहमत के नहीं जाते। जहां ज़िना हो वहां फरिश्ते नहीं जाते, जहां पाप हो वहां फरिश्ते नहीं जाते। एक बंदा के गुनाह की वजह से 6 लाख फौज हार गई। एक बंदा, जहां कदम कदम पे ज़िना, कदम कदम पे शराब, कदम कदम पे सूद, देहात, शहर, स्कूल, कॉलेज, गली कूचा, क्या शादीशुदा, क्या गैर शादीशुदा, क्या 4-4, 5-5 बच्चे की माएं, क्या कुंवारी दोशीज़ाएं, हर तरफ कहीं प्यार मोहब्बत के नाम पे, कहीं लव के नाम पे, कहीं साहब म्यूचुअल लिविंग के नाम पे, कहीं लिविंग इन के नाम पे, कहीं साहब आजादी इजहार राय के नाम पे। हर तरफ ज़िना, हर तरफ शराब, हर तरफ मस्तियां, हर तरफ नाच, हर तरफ। तो एक बंदा ज़िना करे तो 6 लाख फौज हार जाए। जहां हर समाज में बदकारियां हो, जहां हर सोसाइटी में बदकारियां हो, दिमाग में बदकारी का जुनून चढ़ा हो, वहां कैसे फतह मिलेगी। हमारी कौम की फतह का राज है तकवा, परहेजगारी। वइन तस्बिरु व तत्तकू, अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पे कहा, अगर तुमने सब्र किया और गुनाहों से अपने आप को बचाया तो कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी। यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। कंडीशन, शर्त है सब्र
तकवा, ईमानदारी, सदाकत, सच्चाई। अब तो आपको पता चल ही गया होगा अभी जो रुसवाइयों का आलम है वह किस वजह से है। अब कभी मत बोलिएगा कि गौसे पाक की करामत कहाँ है, गरीब नवाज की मदद कहाँ है, और अल्लाह के फरिश्ते क्यों नहीं उतरते हैं। एक उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां के लिए, अब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा, दुनिया वालों से निगाहें मोड़ के मुस्तफ़ा की तरफ निगाहें टिका दे, अपने घर की दीवार में लिख दे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुस्तफ़ा को जानिए, मुस्तफ़ा को मानिए, उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिए, अपने बाल बच्चों में धीरे धीरे तालीमात मुस्तफ़ा को नाफिज करने की कोशिश कीजिए। आज भी अल्लाह की मदद मुंतज़िर है कि तुम बदलो तो मदद आ जाए। अल्लाह ताला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को सच्चा मोहम्मदी बनने की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम की इत्तबा और पैरवी में ज़िंदगी के दिन गुजारने की तौफीक अता